शिवतनयं वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परुषकमलहस्तं शोभितं मोदके अरुणपुष्पमालां व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथां वन्दे युगलरूपिणी। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आइए हनुमंत विराजे कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता श्री की जय। आज के आनंद की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। आए हुए सभी भक्तजनों की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्यत विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवती यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हो मेरे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षित संपूर्ण यजमान परिवार आयोजक परिवार और दूर दराज से आए हुए मेरे समस्त भक्त परिवार भक्त वृंद तथा अनुरागी। सर्वप्रथम इस पवित्र व्यास मंच से आप सभी को आज व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं अनंत शुभाशीष। बंधु, ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य होता है कि वर्ष भर तक हम प्रतीक्षा करते हैं अपने गुरुदेव से मिलने की।
जरूरी नहीं कि गुरु कोई शरीर हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु। यदि किसी को आपने अपने जीवन में गुरु बनाया है तो ये आप पर ईश्वर की अहेतुकी कृपा है। पर यदि किसी भी कारणवश हम किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु नहीं बना पाए तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, पूरे संसार के, पूरे ब्रह्मांड के जो गुरु हैं वो मेरे ठाकुर बांके बिहारी ही है। उनको हम अपने हृदय में बसाएं। गुरु पूर्णिमा का ये महोत्सव देवी देवता भी मनाते हैं। जरूरी नहीं कि आज धरती पर ही ये उत्सव मनाया जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड में इस उत्सव को मनाया जाता है, क्योंकि माता पार्वती जी ने नारद जी को गुरु बनाया था। मेरे बांके बिहारी सरकार ने गुरु सांदीपन को गुरु बनाया था, और श्री राम लला सरकार ने वाशिष्ठ जी को गुरु बनाया था। तो जितने भी देवी देवता है आज इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर वो भी अपने सदगुरु का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। विशेष रूप से व्यास जी ने इस परंपरा को इस धरती पर चलाया, क्योंकि वेद व्यास जी ने एक वेद से 4 वेद बनाए। उन 4 वेदों के आधार पर 18 पुराणों का निर्माण किया, और उन्हीं पुराणों के आधार पर उपनिषदों का निर्माण किया, धर्म ग्रंथों की व्यवस्था बनाई। तो यदि आपके कोई भी गुरु नहीं है तो 8 चिरंजीवियों में वेद व्यास जी भी चिरंजीवी है, और वेद व्यास जी भी मेरे ठाकुर जी का ही अंशावतार है। मैंने कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु, यानी ठाकुर जी और वेद व्यास जी में कोई अंतर नहीं है। ठाकुर जी 16 कलह परिपूर्णतम ब्रह्म के रूप में अवतरित हुए, और वेद व्यास जी अंशावतार के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। तो इसलिए वेद व्यास जी को भी आप गुरु रूप में पूजन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, वंदन कर सकते हैं। और यदि उनके प्रति भी श्रद्धा का अभाव हो तो साक्षात मेरे बांके बिहारी सरकार मेरे ठाकुर जी को ही गुरु रूप में आप पूजा करो, आपका उसी में ही कल्याण हो जाएगा। कृष्णम वंदे जगत गुरु। माता पिता के चरणों में प्रणाम, सदगुरु भगवान के चरणों में प्रणाम। आओ, आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं प्रयास करूंगा कि आधे पौने घंटे में ही सारी व्यवस्था आरती करवा दूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने भी दूर दूर तक जाना है, और हम भी सुबह से बैठे हैं। अपनी तो हमें कोई चिंता नहीं, हमने तो यहीं रहना। लेकिन जो लोग दूर दराज से आए हैं उनकी भी हमें चिंता है। और यहाँ तो आगरा से भी हमारे भक्त 5 बजे सुबह पहुंच गए थे। तो आगरा के भक्त यहाँ विराजमान हैं। जो पेठा आपको बांटा गया और जो फोटो आपको दिए गए, ये फोटो आगरा वाले भक्त ही हमारे लेकर आए, और सुंदरनगर से हमारे मनाली स्वीट्स के ऑनर श्रीमती पूजा सेन जी एवं श्रीमान सुरेंद्र सेन जी भी आपके लिए लड्डुओं का प्रसाद मनाली स्वीट्स की ओर से लाए हैं। तो सबको वो प्रसाद वितरित किया जाएगा, आप आनंद लीजिएगा। और भी भक्त आज तो तकरीबन पूरे हिमाचल से तो है ही है, पर बाहर से भी भक्त, यहाँ चंडीगढ़ से भक्त आए हुए हैं, दिल्ली से भक्त आए हुए हैं, आगरा से भक्त आए हुए हैं, और हिमाचल से तो आए ही आए हैं। तो जहां जहां से आप सभी आए हैं, सर्वप्रथम मैं व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत शुभ आशीष देता हूं। ठाकुर जी आपके हरेक मनोरथ को पूर्ण करें। आओ जरा गुरुदेव के चरणों में थोड़ा वंदन कर ले, फिर थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में मैं कथा का दर्शन आपको कराऊं, और उसके बाद फिर आरती की ओर चलेंगे। आओ जरा सानंद भाव से। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, ऐसे हमारे वेद कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं। पहला स्थान माँ को दिया है और दूसरा स्थान पिता को दिया है। माता पिता भी गुरु ही होते हैं, माता पिता गुरु ही होते हैं, और गुरु रूप में ही उनका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि माता पिता का वचन ही पुत्र के लिए मंत्र होता है। और जीवन में जो दीक्षा गुरु हमारे बनते हैं वो एक ही बार बनते हैं। शिक्षा गुरु हमारे बहुत हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, मधुमक्खी को भी गुरु बनाया,
कुंवारी कन्या को भी गुरु बनाया, वैश्या को भी गुरु बनाया, अजगर को भी गुरु बनाया, कबूतर को भी गुरु बनाया, अग्नि को भी गुरु बनाया। तो ज्ञान के गुरु हमारे जीवन में बहुत हो सकते हैं, पर दीक्षा के जो गुरु होते हो तो जीवन में एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। जो हमारे कानों में मंत्र देते हैं वही मंत्र हमारे जीवन पर्यंत, जब तक हम जीवन जीते हैं तब तक वो मंत्र साथ चलता है। और मरने के बाद भी जब यातना शरीर हमें मिलता है, सूक्ष्म शरीर जब मिलता है, तो उस सूक्ष्म शरीर की रक्षा भी हमारे द्वारा लिया गया गुरु मंत्र ही उस समय करता है। जब उस अगली यात्रा में हम चलते हैं ना, तो वही गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र हमारे साथ चलता है। वो कहीं गिरने नहीं देता, कहीं डूबने नहीं देता, वैतरणी में कभी गिरने नहीं देगा। वही गुरु के द्वारा मिला हुआ मंत्र हमें साक्षात नारायण के धाम को प्राप्त करा देता है। तो आओ जरा गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करें और वंदन करें। सबने नमन करना है और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करना है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन पापी अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन पापी, हूँ अधम आधीन पापी, हूँ अधम आधीन पापी, हूँ अधम आधीन पापी अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा हरि बोल करुणा कीजिए। दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा। सदगुरुदेव महाराज की, बांके बिहारी लाल की। करुणा सिंधु करुणा कीजिए।
महाराज की। और नहीं कुछ ज्ञान है, मुझ में नहीं कुछ तप और साधन और ना कुछ ज्ञान है। निवेदन करो गुरुदेव मुझ में कुछ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई साधना मेरे अंदर नहीं है, कोई तपस्या मेरे किसी जीवन की नहीं है, बस आपकी कृपा चाहता हूं। आपकी कृपा मिल जाए तो शायद मैं भवसागर से पार हो जाऊं। अपने गुरुदेव से निवेदन करना है। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, मुझ में जप तप नहीं साधन और ना कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। हूँ अधम आधीन पापी, हूँ अधम आधीन पापी, हूँ अधम आधीन पापी, अधम आधीन पापी। अब शरण में लीजिए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सद्गुरुदेव भगवान की। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी निवेदन करो गुरुदेव से। छोड़ देंगे हे पूज्य श्री, जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे, जन्म दुख से नाव कैसे
ये मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ये मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। बाके बिहारी लाल की जय। आज आप सभी दूर दराज से आए हुए हैं। मैं देख रहा हूँ मंडी से भी यहाँ भक्त बैठे हैं और सुंदर नगर से भी यहाँ भक्त बैठे हैं, चैल चौक से भी यहाँ भक्त बैठे हैं, बिलासपुर से भी यहाँ भक्त आए हुए हैं, सोलन से भी यहाँ भक्त आए हुए हैं और शिमला से भी यहाँ भक्त आए हुए हैं, नारकंडा से भी यहाँ भक्त बैठे हुए हैं, आगरा से भी यहाँ भक्त बैठे हैं, दिल्ली के भक्त भी यहाँ बैठे हुए हैं, चंडीगढ़ से भी भक्त आए हैं और लुधियाना, मेरी कथा थी ना, उज्जैन साहब भी आज आए हुए हैं, जिनके अभी लुधियाना में आपने देखा होगा यूट्यूब पर, तो लुधियाना से भी यहाँ भक्त आए हुए हैं। तो जहां जहां से भी आप सभी, कसौली से, शिमला से, जुनगा से, तो जहां जहां से भी आप आए हैं, आए हुए सभी भक्तों के लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। ठाकुर जी अपनी कृपा आप पर बनाए रखे और ऐसे ही आपके जीवन में आनंद का वर्षण होता रहे। तो वैसे तो आज समय को देख रहा हूं तो कथा तो बस कथा ही है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, परमात्मा की कथा अनंत है। फिर भी मैं प्रसंगानुसार थोड़ा सा कुछ आपको सुनाऊंगा, क्योंकि प्रसंग भी आज कथा का ऐसा ही है। कल की कथा में आप सभी ने दर्शन किया कि परीक्षित जी राजगद्दी को संभालते हैं हस्तिनापुर की, पांडव स्वर्गारोहण करने के लिए निकल पड़े और धर्म ही पांडवों के साथ गया। शरीर तो मात्र युधिष्ठिर जी ही पहुंचे थे, उनके साथ भी एक स्वान जो धर्म रूप था वही साथ गया था और कुछ भी साथ नहीं गया। हस्तिनापुर की राजगद्दी को परीक्षित ने संभाला। परीक्षित से अपराध हुआ जो शमीक ऋषि के आश्रम पर परीक्षित जी आए कलयुग के प्रभाव से, और मरा हुआ सर्प परीक्षित जी ने शमीक जी के गले में डाला। कलयुग का प्रभाव था। शमीक जी के पुत्र श्रृंगी को जब सूचना मिली तो दौड़कर आए हैं, कौशिकी नदी का जल हाथों में भरा और तुरंत शाप दे दिया कि इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारः चोदितो में ततद्रोहम्। जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया हो, मैं शाप देता हूं कि आज से ठीक 7वें दिन इसी सर्प के पूर्वज तक्षक उसको डंक मार लेंगे और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। वाग बाणों को छोड़ दिया। पिता के गले से मरा हुआ सर्प निकाल कर दूर फेंका है। पुत्र को रोते हुए देखा तो पिता की आंख खुली। बेटा तुम रो रहे हो? पिताश्री, जिसने भी ये कुकृत्य किया है मैंने उसको 7वें दिन मरने का शाप दे दिया है। शमीक ऋषि कहने लगे वो तो परम धर्मात्मा राजा परीक्षित है, पांडवों के वंशज है, अपराध हो गया। गौरमुख नामक शिष्य को भेजा, जाओ बेटा हस्तिनापुर जाकर परीक्षित को सूचित करो कि 7वें दिन तुम्हें मरना पड़ेगा। अपनी मुक्ति का यदि कोई सहज उपाय तो खोज सकता है तो खोज ले। शिष्य आया है। यहाँ जरासंध के इस मुकुट को उतार कर जब परीक्षित ने नीचे रखा है तो कलयुग का प्रभाव शांत हुआ। ग्लानि हुई कि आज इस शरीर से मैंने एक संत का अपराध कर दिया, मैंने एक संत को इतना बड़ा कष्ट पहुंचाया, इतनी बड़ी पीड़ा दी। ग्लानि हुई है। पाप करने के बाद यदि उसका ताप हो जाए, एक बात याद रखना, हम जीवन में यदि कोई गलती करें, क्योंकि हम सभी मानव हैं और मानवों से ही जीवन में गलती होती है। मानव गलती नहीं करेगा तब तो वो भगवान नहीं बन जाएगा। इंसान गलती नहीं करेगा फिर तो भगवान नहीं बन जाएगा। इंसान से ही गलती होती है, लेकिन गलती होने के बाद पश्चाताप, यानी उसके बाद उसको ताप हो जाए कि मेरे से ये गलती हुई है, तो उस गलती को भगवान भी क्षमा करते हैं। लेकिन गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती यदि हम करते चले जाएं तो ये हमारा फिर स्वभाव है, इसको फिर गलती नहीं बोला जाता। परीक्षित को पश्चाताप हो रहा है, पश्चाताप के आंसू रो रहा है परीक्षित। यहां से शिष्य आए हैं
राजन 7वें दिन मरना पड़ेगा। अरे 7 दिन मरने का शाप दिया है, 7वें दिन मरने का शाप मिला है। ऋषि ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। जिस शरीर से मैंने एक संत का अपराध किया हो, उस शरीर को तो 7 मिनट भी जीने का कोई अधिकार नहीं, पर मुझे 7 दिन मिले हैं, ये तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। उसी समय पूर्ण वैराग्य जागृत हुआ है। अपने बड़े बेटे जनमेजय को राजगद्दी पर बिठाया। जो पांडवों ने उपदेश किया था वही उपदेश बेटे को किया। बेटा, आए हुए अतिथि का सम्मान करना, शत्रु भी शरणागति में आ जाए तो शरणागति देना, कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना, धर्म के मार्ग पर चलना, अपने जीवन में दान पुण्य और परमात्मा का भजन करते रहे। ये शिक्षा देकर तुरंत निकले हैं। पत्नी इरावती भी पीछे दौड़ी है कि जब मेरे पतिदेव ने ही राज्य का भोग त्याग कर दिया तो मेरे ये राज्य मेरे भी किस काम का है। तुरंत निकल पड़े गंगा जी के पावन तट पर। जब कोई धर्मात्मा राजा कष्ट में आता है तो ईश्वर को भी कष्ट होता है। बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा राजा परीक्षित को मुक्ति दिलाने के लिए पहुंचे हैं। कोई 21 दिन का अनुष्ठान बताता है, कोई 11 दिन का, कोई 15 दिन का, कोई 9 दिन का, पर परीक्षित जी के पास तो मात्र 7 ही दिन है। 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले। अहो वेद व्यास जी के अधिकारी शिष्य सुखदेव जी के अंतर मन में एक चेतना जागृत हुई है कि आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया। उठे हैं, दौड़े हैं। जैसे ही परीक्षित के समीप पहुंचे हैं, सारे ऋषि कहने लगे, संतगण कहने लगे, राजन धन्य है तुम्हारा सौभाग्य। साक्षात सुखदेव जी तुम्हारे यहाँ आ चुके हैं, समझ लेना अब तुम्हें 7वें दिन मुक्ति अवश्य मिलेगी। जल्दी से इनके चरणों में प्रणाम करो और संक्षिप्त पूछ लो, संक्षिप्त पूछो। परीक्षित दौड़े हैं, चरणों में प्रणाम किया है, पूजन किया है, निवेदन किया है कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो, ऐसे मरण धर्मा व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय सहज है। गदगद हो गए हैं सुखदेव स्वामी। राजन, तुमने अपनी मुक्ति का उपाय नहीं पूछा, तुमने तो प्रत्येक जनमानस के कल्याण की बात पूछ ली है। राजन सुनो कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तथा भयम्। राजन, जल्दी मरने वाले मनुष्य के जीवन में एक ही सबसे ऊंचा उपाय है। वो कौन सा? एक ही उपाय, और ये उपाय परीक्षित के लिए ही नहीं बताया, हम सभी के लिए उपाय बताया है। कौन सा? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। चलते फिरते उठते बैठते हर एक परिस्थिति में हम सभी को परमात्मा के नाम का ही संकीर्तन करना चाहिए। यही सबसे उत्तम उपाय है, यही सबसे उत्तम सबसे ऊंचा उपाय है। भगवान के भजन में वो ताकत है जो अकाल मृत्यु का भी हरण कर सकती है। परमात्मा के भजन में वो ताकत है। संत दर्शन और सत्संग ही तो श्रेष्ठ बताया। याद रखिएगा, जीवन में संत का दर्शन हो जाए, सदगुरु का दर्शन हो जाए और जीवन में सच्चा सत्संग मिल जाए, इससे बड़ा कोई दूसरा उपाय नहीं। संत दर्शन का प्रभाव आप थोड़ा सा समझो। एक बार संत नारद जी निकले हैं, एक गड्ढे में एक कीड़े को पड़ा हुआ देखा है। महात्मा जी नारद जी इस कीड़े से पूछने लगे, बोले हे कृमि, हे कीट, तू सत्संग के प्रभाव को जानता है, संत दर्शन के प्रभाव को जानता है? बोले मैं तो नहीं जानता, पर हाँ मैं आपको बता सकता हूँ। आप यहाँ से आगे जाओ, एक पक्षी ने एक अंडे को जन्म दिया है, उसी अंडे से एक पक्षी का जन्म होगा, वो आपको संत दर्शन और सत्संग का प्रभाव बताएगा। नारद जी जैसे ही चलने लगे हैं, देखते ही देखते वो कीड़ा मर गया। नारद जी आगे बढ़े, घोंसले में एक अंडा फूटा है, जीव का प्रादुर्भाव। इस पक्षी से नारद जी पूछने लगे, तुम संत दर्शन और सत्संग का प्रभाव जानते हो? ये पक्षी कहने लगा, मैं तो तुम्हें
संत दर्शन का प्रभाव नहीं बता सकता, पर हाँ जहां मैं आपको भेजूंगा वो आपको जरूर बताएगा। बोले कहां? आगे जाओ, एक गऊ ने एक बछड़े को जन्म दिया है, वो बछड़ा आपको संत दर्शन और सत्संग का प्रभाव बताएगा। जैसे ही नारद जी चले हैं, ये पक्षी भी मर गया। आगे जाकर एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया हुआ है। बछड़े से पूछने लगे कि क्या आप संत दर्शन और सत्संग का प्रभाव जानते हैं? ये बछड़ा कहने लगा मैं तो नहीं बता सकता, पर हाँ जो ये जानता है वहां तक आपको पहुंचाऊंगा। आप यहां से जाओ, आगे एक गांव है, उस गांव में एक ब्राह्मण के कुल में एक बच्चे का जन्म हुआ है। वो बालक आपको संत दर्शन और सत्संग का दर्शन कराएगा। जैसे ही नारद जी जाने लगे, ये बछड़ा भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। गांव में पहुंचे हैं, एक ब्राह्मणी ने एक बालक को जन्म दिया है। देखते ही देखते वो बालक बड़ा हो गया। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण बालक, क्या आप संत दर्शन और सत्संग का प्रभाव जानते हो? ये बालक कहने लगा कि अवश्य ही मैं जानता हूं। बोले बताओ। बोले इससे पहले आप गाय के बछड़े से मिलकर आए? बोले हाँ। बोले वो गाय का बछड़ा मैं ही था, कोई और नहीं। उससे पहले आप एक पक्षी से मिलकर आए होंगे? बोले हाँ, वो पक्षी कोई और नहीं था, मैं ही था। उससे पहले आप गड्ढे में गिरे हुए एक कृमि, एक कीट से, एक कीड़े से मिलकर आए हो? बोले हाँ। बोले वो कीड़ा भी मैं ही था। हे नारद जी, मैं कीट योनि से मात्र आप जैसे संत का दर्शन करके जब ब्राह्मण कुल में जन्म ले सकता हूं, तो यदि संसार के लोग अपने जीवन में सत्संग करेंगे और संत दर्शन करेंगे, तो क्या संसार के लोगों का कल्याण नहीं होगा? अवश्य हो जाएगा। यह है सत्संग का प्रभाव। एक छोटा सा कीट भी, छोटा सा कीड़ा भी संत दर्शन और सत्संग से ब्राह्मण कुल में जन्म ले सकता है। इसलिए हम सभी को संतों का दर्शन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 15 मिनट के बाद मैं कथा को विश्राम दे दूंगा। आइए एक प्रसंग हम, क्योंकि 5:30 बजे आरती हो जाएगी, ठीक है ना? उसके बाद आप सब भंडारा पाकर ही जाइएगा। आओ जरा 15 मिनट का एक प्रसंग मैं आपको थोड़ा सा सुना दूं। ध्रुव जी का प्रसंग, क्योंकि ध्रुव जी एक भक्त हैं और भक्त की चर्चा करनी चाहिए। ध्रुव जी ऐसे परमात्मा के लाडले भक्त हुए कि बहुत से लोग आज ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को दीक्षित कैसे करें। मैंने पिछली राम कथा थी मेरी, तो वहां मर्यादाओं का जब दर्शन हो रहा था तो मैंने बताया था कि 48 संस्कार हमारे वेद बताते हैं, और उन 48 संस्कारों में से भी बाद में फिर 32 संस्कार रहे। 32 के बाद भी वर्तमान में 16 संस्कार बचे। उन 16 संस्कारों में जो दीक्षा है ये भी एक संस्कार है, लेकिन कुछ बिरले संस्कार ही अब समाज में रह गए हैं। शादी हो जाती है, गर्भाधान नेचुरल रूप से हो ही जाता है, बच्चे का नामकरण और अंत में मरने का संस्कार। ये 4-5 संस्कार प्रचलित है जो बचे हुए हैं। 16 संस्कार तो लोग भूल चुके हैं। गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च, 16 संस्कार हमारे शास्त्रों में बताए। पुराण 16 संस्कार बताते, मनुस्मृति 16 संस्कार बताती है, जिसमें कि 8 वर्षे तो भवेत विप्रः, 8 वर्ष का ब्राह्मणों का बालक दीक्षित हो जाना चाहिए। 8 वर्ष का बालक, उसमें भी यज्ञोपवीत की बात बताई है। मंत्र दीक्षा तो उससे पहले ले सकता है। गायत्री मंत्र की दीक्षा या अन्य गुरु के मंत्र की दीक्षा तो वो पहले ले सकता है, क्योंकि प्रमाण है श्रीमद् भागवत में और भागवत के साथ अन्य पुराणों में भी कि ध्रुव जी ने जब घर का त्याग किया था तो ध्रुव जी की अवस्था कितनी थी? मात्र 5 वर्ष की। अभी दर्शन करेंगे आप। मात्र 5 वर्ष की अवस्था थी ध्रुव जी की। राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव। विमाता ने जब भरी सभा में पिता की गोदी से नीचे उतार दिया तो ध्रुव जी ने पूछा, मां यदि ये उत्तम के पिता है तो मेरे भी तो पिता है, फिर मुझे गोदी से नीचे क्यों उतारा? उत्तम जब इस गोदी में बैठ सकता है तो मैं भी तो इनकी गोदी में बैठ सकता हूं। तो सुरुचि ने वहां कहा था कि बेटा ध्रुव, तू ये तेरे तो पिता है पर मैं तेरी माता नहीं। यदि
इस गोदी में बैठना चाहते हो तो जंगल में जाओ, भगवान का आराधन करो, और भगवान यदि आप पर प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म माता सुरुचि के गर्भ से हो जाए। विचार करना जरा, कितनी नासमझ, कितनी अज्ञानता है इस सुरुचि के अंदर। बड़े से बड़े संत, महात्मा, अमलात्मा, पंडित, पुजारी, यति, योगी सब भगवान की तपस्या करते हैं एक ही संकल्प से, एक ही भाव से कि हमें जन्म मरण के कुचक्कर से छूट जाए, हम इस गर्भ के नरक में हमें ना जलना पड़े, गर्भ की अग्नि हमें जलाना पड़े, बार बार हमें जन्म मरण के कुचक्कर में ना आना पड़े। लेकिन ये नासमझ सुरुचि अपने गर्भ से भगवान से भी ऊंचा मान रही है। भगवान यदि प्रकट होंगे तो उनसे ये मांगना कि मेरे गर्भ से आपका जन्म हो जाए। विचार करो। ध्रुव जी अपनी माँ के पास दौड़ कर गए हैं, माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। माँ, मैं अपनी भी माता का एक एक वचन का बदला लूंगा। जब छोटे से बच्चे के अंदर बदले की भावना देखी तो तुरंत माता ने तुरंत मुंह बंद किया। ना बेटा ना, कि पुनि भाषण पुनि नम्रता आदर पीति विचार, लज्जा क्षमा अयाचना ये भूषण उर्धा। बेटा, जो परमात्मा के भक्त होते हैं वो लज्जाशील होते हैं, क्षमावान होते हैं। यदि आपकी विमाता ने आपको जंगल में जाने के लिए कहा तो बुरा मार्ग क्या बताए? मैं भी कहती हूँ कि तुझे जंगल में जाना चाहिए, भगवान का आराधन करना चाहिए, और भगवान की कृपा से देखना तुम्हारे मनोरथ सिद्ध होंगे, मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। बेटा जाओ, माँ के चरणों में प्रणाम किया है। अवस्था कितनी है? मात्र 5 वर्ष की। ध्यान दीजिएगा, मात्र 5 वर्ष की अवस्था है। हम लोग सोचते हैं कि अभी 20 के हो गए, 25 के हो गए, 40 हो गए, 50 के हो गए, तब हम दीक्षा लेने के लिए जाते हैं। कई बार तो मुझे हंसी आती है देखकर ऐसे लोगों को कि वृद्धावस्था में हम अब दीक्षा लेने के लिए गए हैं। आज तक हमें कोई गुरु नहीं मिले, आज तक हमें कोई संत नहीं मिले दीक्षित होने के लिए। 80 वर्ष की अवस्था में भी कई माताएं दीक्षा लेने के लिए पहुंचती है। सोचो, आयु तो पूर्ण ही है, तब दीक्षा, तब उनकी आंख खुली। तो मात्र 5 वर्ष की अवस्था है। क्षत्रिय बालक, राजा के बेटे हैं, क्षत्रिय हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया। भगवान ने तुरंत संत नारद जी को भेज दिया कि जब तक ये दीक्षित नहीं होगा, आधार इसके पास नहीं होगा, मेरी प्राप्ति इसको कैसे हो जाएगी? ईश्वर की प्राप्ति बिना गुरु से कभी किसी को नहीं हुई है। जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं तो गुरु जो मंत्र हमें देते हैं वो मंत्र शक्ति ही हमारे जीवन में ऐसी प्रभावी बनती है कि एक ना एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार करा देती है। बिना गुरु से कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। यदि कल्याण हो जाता तो भगवान आज नारद जी को नहीं भेजते, नारद जी को भेजा। नारद जी आए हैं, नारद जी को देखकर ध्रुव जी ने प्रणाम किया। बेटा आपका परिचय? मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूं। बेटा कहां जा रहे हो? जंगल में। क्यों? परमात्मा का आराधना करने के लिए, परमात्मा को प्रकट करने के लिए। अरे बेटा, जंगल में शेर और चीता रहते हैं, भगवान नहीं। घर चले जाओ वापिस, नहीं तो नाश्ता कर जाएंगे तुम्हारा। ध्रुव जी ने बड़ी ऊंची बात कह दी है। महात्मन, मेरी माँ कहती है कि शेर और चीते में भी भगवान का ही वास होता है। यह विश्वास की परिपक्वता। हम भजन तो खूब करते हैं पर विश्वास कभी हमारा नहीं होता। यदि विश्वास परिपक्व नहीं होगा तो ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। याद रखना, चाहे जितनी बार मंत्र ले लो, जितनी बार कथा सुन लो, जितना भी आप यज्ञ अनुष्ठान कर लो, पर यदि भक्ति पथ पे संदेह बना रहेगा, संशय बना रहेगा, तो भक्ति कभी पूरी नहीं हो सकती। पूर्ण विश्वास रख कि हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। हमने जो कर्म किया उसका प्रतिफल हमें मिलेगा ही मिलेगा। मेरी माँ कहती है कि शेर और चीते में भी भगवान का ही वास होता है। देखा कि विश्वास पक्का, विश्वास पक्का। आगे बढ़े। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, एक बात कहो, जंगल में जाकर भगवान को प्रकट करोगे ना? हाँ, पर कैसे? तुम्हें तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। कितनी बार घर में भोजन करते थे? बोले 5 बार 10 बार। जब भूख लगती थी तो माँ की गोदी में बैठकर बड़े प्रेम से पाता था। अरे बेटा, वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जंगल में तेरी माँ नहीं बैठी है जो तुझे भोजन कराएगी। ध्रुव जी कहने लगे कि मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो,
अब दांत दियो कछु और विदेगो। बच्चे का अभी जन्म नहीं होता, बच्चा अभी माँ के गर्भ में ही होता है, पर मातृ स्तनों में दुग्ध की धार पहले आ जाती है। जब हमारे जन्म लेने से पहले हमारे दूध की वो व्यवस्था कर सकता है, तो क्या जंगल में मेरे भोजन की व्यवस्था वो नहीं करेगा? अवश्य करेगा। जंगल में भी मेरे भोजन की व्यवस्था जरूर होगी, ये मेरा विश्वास है। परमात्मा सबको खिलाने के बाद ही सोते हैं, याद रखिएगा। एक बार देवी लक्ष्मी जी भोजन का थाल सजाकर भगवान के सामने प्रस्तुत हो गए। बोले प्रभु जल्दी से भोजन पाइए, गर्मा गर्म भोजन है। तो नारायण महाप्रभु कहने लगे देवी अभी मेरे कुछ भक्त भूखे हैं, उनको खिलाने के बाद ही मैं पाऊंगा, अभी आप ले जाओ। तो देवी लक्ष्मी जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि प्रभु क्या सचमुच आप सबको खिलाने के बाद ही खाते हैं? बोले हाँ देवी। तो देवी लक्ष्मी जी के मन में जिज्ञासा बनी कि मैं परीक्षा करूं। दौड़ कर गई है, क्या देखा? 5-7 चिंटियों को एक डिब्बे में भर लिया है और बड़े ध्यान से उनको देखा और ढक्कन लगाया और रख दिया। आधे घंटे के बाद फिर देवी लक्ष्मी जी भोजन का थाल लेकर गई। बोले प्रभु अब भोजन पाइए। बोले हाँ देवी अब भोजन लाओ, अब मेरे सारे भक्त भोजन कर चुके हैं। भगवान भोजन करने लगे हैं, पहला निवाला होंठों तक ही गया है। देवी लक्ष्मी जी ने टोक दिया प्रभु ध्यान से देख लो, कहीं कुछ भक्त अभी भी आपके भूखे तो नहीं है? बोले ना देवी ना, अब मेरे सारे भक्त भोजन कर चुके हैं। और बड़े प्रेम से निवाला अंदर लिया है और भोजन भगवान ने किया। देवी लक्ष्मी जी ने सोचा देख कर आती हूँ, दौड़ी है और उस डिब्बे को लेकर आई है। प्रभु के सामने उस डिब्बे को खोलने लगी। प्रभु अभी मैं कुछ आपको दिखा रही हूँ, दिखाना चाहती है कि देखो ये चिंटियां अभी तक भूखी है, इनके भोजन की व्यवस्था तो आपने की ही नहीं। पर जैसे ही देवी लक्ष्मी जी ने उस डिब्बे के ढक्कन को खोला है, आश्चर्य, चिंटियां तो है पर चिंटियां भूखी नहीं, चिंटियां चावलों के दाने खा रही है, चावल के दाने खा रही है। पूछा प्रभु ये डिब्बा तो मैंने खाली था, मैंने इन चिंटियों को बंद किया था, फिर ये चावल के दाने कहां से आ गए? बोले देवी जिस समय तुमने इन चिंटियों को इस डिब्बे में बंद किया और ध्यान से तुम देखने लगी कि ये चिंटियां कितनी हैं, गिनी, तो जैसे ही तुम इन चिंटियों को गिन रही थी उसी समय मैंने हवा का एक झोंका चलाया है और तुम्हारे मस्तक पर जो तिलक लगा हुआ था उस तिलक में जो अक्षत चढ़े हुए थे, अक्षत लगे हुए थे, वो अक्षत के दाने मैंने अपनी माया से नीचे गिरा दिया। तूने तो ये सोच लिया कि अब ये चिंटियां भूखी रहेगी, पर मैंने उन चावलों के दाने से इन चिंटियों के भोजन की वहीं पर ही व्यवस्था बना दी। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, परमात्मा सबके भोजन की व्यवस्था करते हो, कभी किसी को भूखा नहीं सोने देते। नारद जी ने जब ध्रुव जी के विश्वास को देखा है तो अंक में भर लिया, बेटा तेरा विश्वास पक्का है पर बिना गुरु से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ध्रुव जी ने भी चरणों में प्रणाम किया, आप जैसा ज्ञानी गुरु मुझे मिल जाए तो मेरा सौभाग्य होगा, आप मुझे दीक्षित करो। नारद जी ने कानों में मंत्र दिया है, कहा बेटा जाओ इसी मंत्र का जप करना। और इसी मंत्र के प्रभाव से बहुत से लोग माइक से मंत्र ले लेते हैं। एक बात ध्यान देना, माइक से मंत्र लेने और देने का कोई विधान शास्त्रों में है ही नहीं। हमने बहुत भीड़ इकट्ठी कर दी और ऊपर से माइक से एक मंत्र दे दिया कि जपो इसको, यही तुम्हारे लिए गुरु मंत्र है। वो मंत्र नहीं है, याद रखिएगा। वैसे मंत्र तो आप किताबों में खुद भी पढ़ सकते हो। बाजार से आप मंत्रों की किताबें खरीदो, उसमें सैकड़ों हजारों लाखों मंत्र है। वेद में तो 1 लाख मंत्र है पूरे, आप उनको पढ़ सकते हो। लेकिन उन किताबों में पढ़े हुए मंत्रों से कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता जब तक आप उन मंत्रों को गुरुमुख ना कर ले। दीक्षा हमारी तब पूर्ण मानी जाती है जब गुरु आपको अपने मुंह से आपके कानों में मंत्र देता है, वही मंत्र आपके जीवन में दीक्षा मंत्र कहलाता है। ये नहीं कि भीड़ इकट्ठी करने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए हम माइक से मंत्र दे दें और जपो इस मंत्र को हो गई दीक्षा। नहीं, वो दीक्षा का कर्म है ही नहीं। ये बात समझ लीजिए, दीक्षा का कर्म तो कुछ और है। उस भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की संत नारद जी ने कानों में मंत्र दिया है, बेटा इसी मंत्र को जपो। दौड़े हैं, पवित्र यमुना का आचमन किया है और इसी मंत्र को जपना प्रारंभ किया है।
कि त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्थवदराशन। ध्रुव जी की साधना का पहला महीना प्रारंभ हुआ। 3 दिनों तक कुछ पाते नहीं, 3 दिनों के बाद मात्र फल तोड़कर पा लेते। ध्रुव जी की साधना का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। 6 दिनों तक कुछ पाते नहीं, 6 दिनों के बाद मात्र सूखे पत्ते तोड़कर पा रहे हैं। ध्रुव जी की साधना का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। 9 दिनों तक कुछ पाते नहीं, 9 दिनों के बाद मात्र यमुना का जल पीकर ही भजन कर रहे हैं। ध्रुव जी की साधना का चौथा महीना प्रारंभ हुआ। अब यमुना जल भी बंद कर दिया, अब मात्र वायु पीकर ही भजन कर रहे हैं। ध्रुव जी की साधना का 5वां महीना प्रारंभ हुआ। अब वायु पीना भी बंद कर दिया, अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया है और तुरंत प्राण वायु को ही अवरुद्ध कर दिया, रोक लिया। जैसे ही ध्रुव जी ने प्राण वायु को रोका है कि पंचमे मास्यनो प्राप्ते जित श्वासो जितात्मज। जैसे ही ध्रुव जी ने जैसे ही साधना का 5वां महीना प्रारंभ हुआ है, अपनी प्राण वायु को रोका है। ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद किया, चराचर सृष्टि का श्वास अवरुद्ध हो गया। देवता भी श्वास नहीं ले पा रहे हैं, त्राही त्राही करते हुए परमात्मा के पास पहुंचे। प्रभु जल्दी से कुछ करो, सांस नहीं लिया जा रहा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है। भगवान कहने लगे, मेरा नन्हा सा भक्त निधिवन में अपने श्वासों को रोक कर मेरा भजन कर रहा है। प्रभु जल्दी से जाओ ना, जल्दी से अपने भक्त को दर्शन दो। मेरे परमात्मा ने बड़ी ऊंची बात कह दी है कि मैं अपने भक्त को कभी दर्शन नहीं देता, वरन अपने भक्त का मैं भी दर्शन करता हूं। भगवान भी अपने भक्तों का दर्शन पाते हैं। ध्रुव जी के सामने प्रभु प्रकट हो गए। नारद जी ने जो झांकी हृदय में बसाई थी, उस झांकी को ही आज ध्रुव जी निहार रहे हैं, आंखें बंद। 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, भगवान ने देखा कि ये तो आंख ही नहीं खोल रहा है। अंदर की झांकी को हटाया, अंदर की झांकी हटी, ध्रुव जी हड़बड़ाए, आंख खुली तो सामने चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया है। बोले नारायण भगवान की। भक्त भगवान को देख रहा है, भगवान भक्त को देख रहा है, एक दूसरे को निहारा जा रहा है। भगवान ने कहा, ध्रुव जी मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव जी कहते, कुछ मांगना आता ही नहीं, क्या मांगू? तुरंत अपने वेदमयी शंख का स्पर्श कपोल से किया है। जैसे ही शंख का स्पर्श कपोल से हुआ है, जन्म जन्मांतरों की सरस्वती प्रस्फुटित हो गई है। एक बात आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने घर में शंख जरूर रखो। जिस घर में शंख होता है, भले ही आप उसका निनाद करो चाहे ना करो, बजाओ चाहे ना बजाओ, यदि आप उसका नाद नहीं भी कर सकते, घर में यदि शंख होगा, उसमें जल होगा, और वो जल यदि आप अपने घर के पूरे प्रांगण में छिड़कोगे तो आपके घर में कभी गूंगे और बहरे बच्चे पैदा नहीं हो सकते। कभी भी गूंगे बहरे बच्चे पैदा नहीं हो सकते। तो भगवान ने अपना वेदमय शंख कपोल से स्पर्श किया है। जन्म जन्मांतरों की प्रसुप्त सरस्वती जागृत हो गई है। ध्रुव जी स्तुति गाने लगे हैं कि योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। प्रभु, मेरी जो प्रसुप्त सरस्वती थी, आज आपके शंख के स्पर्श मात्र से ही वो जागृत हो गई है। जन्म जन्मांतरों का ज्ञान मेरा प्रस्फुटित हो गया है। मैं आपको नमन करता हूँ। बड़ी अद्भुत स्तुति ध्रुव जी ने यहाँ भगवान की है। भगवान ने ध्रुव जी को मांगने को कहा, लेकिन ध्रुव जी ने कुछ मांगा नहीं, बस एक ही निवेदन किया है कि प्रभु, यदि मुझे देना चाहते हो तो जन्म जन्मों तक आपका साथ मिलता रहे, बस यही मैं आपसे मांगता हूँ। आओ इसी भाव को मैं गाता हूँ और उसी के साथ फिर हम आरती करेंगे। आज की कथा को देंगे यही विश्राम। जितने भी भक्त जहाँ जहाँ से भी आए हैं, आए हुए सभी भक्तों के लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद और गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाइयां। ठाकुर जी आप पर सदैव कृपा बनाए और जिन भी भक्तों ने अपनी सहयोग राशि मंदिर निर्माण के कार्य में दी है, उन सभी दानदाताओं के लिए भी व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। और ठाकुर जी आप सभी के मनोरथ सिद्ध करें, आप सभी के जीवन में आनंद ही आनंद का वर्षण कराए। आओ जरा इस भाव को थोड़ा हम गुनगुना ले, मस्ती में भाव में डूबकर। हो मेरे सिर पर रख दो कान्हा,
हो मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान से मांगो, देना हो हरि बोल। दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो निवेदन करो जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख दो कान्हा, सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। बाकी बिहारी लाल की जय हो। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया दे दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया दे दे तू। बिन पानी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू, बिन पानी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया दे दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार हे प्यारे। की छैया दे दे तू। बिन पानी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू, बिन पानी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, हो मेरा रास्ता, रोशन कर दे, वो मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। बाके बिहारी लाल की जय हो, नंद नंदन सरकार की जय हो। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। भगवान के सामने कृतज्ञता प्रकट करो कि प्रभु इसी जन्म में हमारा मन कम से कम आपसे तो जुड़ा, नहीं तो कई बार कई जन्म व्यतीत हो जाते हैं पर ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम नहीं हो पाता, और वो जीवन बेकार है जिस जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं है, क्योंकि जीवन की सार्थकता ईश्वर भक्ति से है। कितनी सेवा भगवान ने आपको दी, जिन जिन लोगों ने भी इस परिसर की सेवा की है, चाहे 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 1000 10,000 20,000 जो भी दिया, किसी भी रूप से आपने ठाकुर जी के इस प्रांगण की सेवा की, ये ईश्वर की अपने ऊपर कृपा मानना कि ठाकुर जी ने आपका हाथ पकड़ा, कोई भंडारे की सेवा दे रहा है, कोई मिष्ठान की सेवा दे रहा है, कोई ईंट की सेवा दे रहा है, कोई सीमेंट की सेवा दे रहा है। यहाँ देवेंद्र जी हमारे खड़े हैं, कहने लगे गुरुदेव ये जो आपका ऊपर जिस कमरे में आज आपने व्यवस्था देखी गुरु पूर्णिमा की, इस कमरे में जितनी भी टाइल्स लगेगी, जो भी यहाँ व्यवस्था बनेगी, इस कमरे की तैयारी मैं अपनी ओर से करूंगा।
आप भाव देखो, जबकि स्थिति इस समय इनकी ऐसी है कि ये बहुत खर्चा अपने घर पर कर चुके हैं। अभी अभी इन्होंने घर बनाया और उस घर में बहुत इन्होंने खर्चा किया, लगभग 2 के आसपास खर्च कर चुके हैं, लेकिन फिर भी भाव देखो, भावना होनी चाहिए। भावना है, भाव में ही तो भगवान छुपे हुए हैं। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू है सर्वेश्वर हो कान्हा, हमने तुम्हें पहचान लिया। तू ये सर्वेश्वर है का नाम ने तुम्हें पहचान लिया। सेवा छोटी नहीं होती, सेवा बड़ी नहीं होती। राम सेतु में गिलहरी ने भी सेवा की थी। एक छोटी सी गिलहरी क्या सेवा कर सकती है? बड़े बड़े रिछ भालू बंदर जहां बड़ी बड़ी चट्टानों को लेकर दौड़ रहे हैं, वहां पर एक गिलहरी भी सामने आई, प्रभु मुझे भी सेवा करनी है। तू क्या सेवा करेगी? बोले प्रभु मैं पत्थर नहीं उठा सकती, शिला नहीं उठा सकती, पर मैं समुद्र के जल में अपने शरीर को गीला करूंगी और रेत में लोट लगाऊंगी, अपने शरीर पर रेत चढ़ाऊंगी, और जहां आपका सेतु बन रहा है उस सेतु में जाकर अपने शरीर के ऊपर के उस रेत को डालूंगी। मेरी भी सेवा होगी। इतिहास में, इतिहास के पन्नों में मेरी सेवा का भी नाम दर्ज हो जाएगा। तो जरूरी नहीं होता बड़ी सेवा करो, कहीं भी किसी भी भाव से आप कोई भी सेवा करो, सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, बस भाव देखा जाता है। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने तुम्हें पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है का नाम ने तुम्हें पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने तुम्हें पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है का नाम ने तुम्हें पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, ओ हम साथ रहे जन्मों तक, बस रख लो इतनी बात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा। अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ऐसे नहीं, नाचने वाले बैठो नीचे, दोनों हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे। सबकी हाजिरी ठाकुर जी के यहाँ लगनी चाहिए। मस्ती में हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आए हुए समस्त भक्तों की जय।